और वहीं सरकार ने अब आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च कर दी है। इस ऐप के जरिए कृषि से जुड़ी सभी अहम जानकारी जो है किसानों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इस ऐप को डिजाइन किया गया है। इस ऐप से जुड़ी अहम जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने कृषि जगत में विकास के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की ओर पीएम मोदी का ये कदम आत्मनिर्भर भारत में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए सरकार ने एक नई ऐप आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च की है। हालांकि किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं, पर इस ऐप पर सरकार ने उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाने का काम किया है। इससे किसानों को खेती और किसानी की अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना नहीं होगा और वो बस अपने स्मार्टफोन पर एक टैब से पूरी जानकारी पा सकेंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी ने किसानों के लिए शिक्षा का महत्व समझाने की और पहल की थी। कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी हमेशा से डिजिटल भारत के सपने को बढ़ावा देते नजर आए और कैशलेस इकोनॉमी को प्रेरणा दी। साथ ही पीएम मोदी किसानों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश में है। पीएम मोदी ने लोगों को डिजिटल माध्यम से नई विचारधारा की ओर बढ़ने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने खुद किसानों के खाते में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। तो वहीं अब इस ऐप के जरिए कृषि जरूरत से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को सरकार ने किसान मित्र नाम के राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित कर दिया है।
इसमें कृषि विभाग, मौसम विभाग, इसरो नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और सरकार के अन्य मंत्रालय एवं विभागों की किसानों के लिए उपयोगी जानकारी शामिल है। इसी जानकारी को अब ज़्यादा आसान तरीके से किसानों को इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि आत्मनिर्भर कृषि ऐप देश की 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती और बांग्ला शामिल है। ऐप पर जानकारी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। किसान 12 भाषाओं में इस जानकारी का अनुवाद भी सुन सकते हैं। इस ऐप को टेक महिंद्रा ने तैयार किया है। सरकार की ये ऐप अभी एंड्रॉयड और विंडोज के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठन, कृषि विकास केंद्र, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप भी मुफ्त उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप को खास तौर से ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी काम करेगी। साथ ही आपको बता दें कि ये ऐप जीपीएस पर काम करती है और ऐसे में जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये उस जगह की लोकेशन के हिसाब से वहाँ के मौसम की जानकारी फोन में सेव कर लेता है ताकि किसान बाद में भी उस जानकारी का लाभ उठा सके। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसान को किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, क्योंकि ये ऐप किसान का कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता। बस किसान को अपनी फोन की लोकेशन ऑन रखनी होती है और अगर किसान को अपने खेत या स्थान के अलावा किसी और जगह की जानकारी चाहिए तब उसे ऐप में पिन कोड या वहां की लोकेशन डालनी होगी। न्यूज़ डेस्क, आर्या न्यूज़।